कैम्ब्रिज में स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको इस दुनिया के कई ऐसे लोग मिलेंगे जो टेक्नोलॉजी को बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। इन्होंने ऐसा तरीका भी खोज निकाला है जिसमें हम बिजली को बिना किसी वायर्स के 7 फीट तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। कई सालों से साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना किसी वायर के कैसे ट्रांसमिट किया जाए। उन्होंने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहाँ तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन का भी इस्तेमाल किया, पर कोई सफलता नहीं मिली। साल 2007 में MIT के रिसर्चर्स एक रूम में 7 फीट की दूरी पर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर पाए थे। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑटोमेटिक पावर मिलती रहेगी और उसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं होगी। खैर, ये सपना एक शख्स ने 100 सालों पहले ही देख लिया था और वो इसमें कामयाब भी हो चुके थे। उन शख्स का नाम है निकोला टेस्ला। टेस्ला ने 1899 से 1900 के बीच कोलोराडो स्प्रिंग्स में कुछ टेस्ट्स किए थे, जिससे ये पता चलता है कि बिजली को बिना किसी वायर्स के भी भेजा जा सकता है। उन्होंने एक 200 फीट ऊंचा टावर खड़ा किया और वो उससे कई किलोमीटर दूर चले गए और जमीन में बल्ब गाड़ दिए। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि जब मैं इशारा करूं, टावर को पावर देना शुरू कर देना। अगर टेस्ला सही जा रहे थे तो जमीन में गाड़े हुए बल्ब्स जल उठेंगे, और ऐसा ही हुआ। सारे बल्ब्स जलने लगे, वो भी बिना किसी वायर की मदद से। 1901 में टेस्ला ने एक बैंकर JP मॉर्गन को $1,50,000 देने के लिए मना लिया। टेस्ला ने उससे कहा कि वो एक रेडियो स्टेशन बनाएंगे, पर उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल वार्डनक्लिफ टावर बनाने के लिए किया, जो कि लंबे डिस्टेंस तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में हेल्प करेगा। ये टावर जमीन से 187 फीट की ऊंचाई पर था और जमीन से करीब 120 फीट अंदर तक जाता था। टेस्ला चाहते थे कि वह दुनिया में ऐसी कई जगहों पर रिसीवर्स कंस्ट्रक्ट करे ताकि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सके। टेस्ला का ये सपना अधूरा रह गया जब JP मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला उसकी फंडिंग से रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि वार्डनक्लिफ टावर्स बना रहे हैं, जिससे कि वो पूरी दुनिया में हर किसी को फ्री में बिजली दे सके। और इसी वजह से उसने टेस्ला को फंडिंग्स देना बंद कर दिया। 1908 में टेस्ला का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 में वो टावर गिरा दिया गया। कोई भी कंपनी किसी को भी फ्री में बिजली देना नहीं चाहती, इसीलिए टेस्ला का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया गया। पर सोचने की बात ये है कि टेस्ला ने इतने सालों पहले ऐसा कौन सा तरीका ढूंढा होगा जिससे कि वो कई किलोमीटर्स तक वायरलेस बिजली भेज सकते थे, जबकि आज के साइंटिस्ट सिर्फ 7 फीट तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। टेस्ला का कहना था कि वो अपने किसी भी इन्वेंशन को रियल में तैयार करने से पहले अपने दिमाग में ही उसे अच्छे से परख लेते थे। उनका कहना था कि उन्हें ये इन्वेंशंस एक होलोग्राफिक की तरह दिखाई देते थे और कभी कभी तो उन्हें लाइट की फ्लैशेस भी दिखाई देते, जिसके बाद उन्हें इन्वेंशंस के नए नए आइडियाज आते रहते। टेस्ला के कई महान इन्वेंशंस रहे हैं। उनमें से एक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी कल्पना उन्होंने अपने मन में ही की थी। कुछ एंशिएंट थ्योरिस्ट्स का कहना था कि टेस्ला की मन ही मन इन्वेंशंस करने की और कई सारे मिस्टीरियस विजन्स देख पाने की वजह कुछ और ही थी। वो मानते थे कि टेस्ला को अपने आप होलोग्राफिक विजन आना और उसके जरिए कई इन्वेंशंस के आइडियाज आने की वजह ये थी कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी। निकोला टेस्ला के दिमाग में ये इमेजेस अपने आप बन जाती थी, तो कोई तो होगा जो इनके साथ कनेक्शन बना रहा था। इसका मतलब तो जाहिर है कि टेस्ला के साथ ऐसी कोई तो शक्ति थी जो उन्हें सिग्नल्स भेज रही थी। टेस्ला के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि उन्होंने एक UFO का ब्लूप्रिंट भी बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि निकोला टेस्ला किसी एलियन के संपर्क में आ चुके थे? इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।